पार्क को वहां एक्सरसाइज करता देख सामान लेते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देती है, जिसकी वजह से पार्क को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी रियल बॉडी में उससे अच्छे से बात की थी। अगली सुबह हम स्कूल में उसी सबसे हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेयॉल था, जिसे सभी स्टूडेंट्स देखे जा रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग और कपड़ों को पहन रखा था। तभी हान्यूल उससे पूछती है कि तुमने ये सभी रिंग्स कहाँ से खरीदी, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त पीछे से सियोंग उससे कहते हैं कि क्या तुमने इसे कभी भी बात करते हुए देखा है जो इससे क्वेश्चन पूछ रही हो। मतलब कि जेओल हमेशा क्लास में शांत रहता है और उसे फ्रेंड्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी क्लास में पार्क आ जाता है, जिसको देखकर सारी लड़कियां जेओल को छोड़कर उसके पास चली जाती है। वहीं कुछ बंदे पार्क को देखकर कहने लगते हैं कि पार्क तो बहुत गरीब है और रोज बस एक ही शूज पहनकर आता है, और तो और उसके कपड़े और बैग भी बहुत पुराने हैं। इधर ये सब बात जेओल सुन लेता है और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि वो लोग कपड़ों की वजह से पार्क की बातें बना रहे हैं। आगे पार्क ब्रेक टाइम में जीहो यानी उस लड़के के साथ घूमने लगता है जिसे सियोंग के साथ ही पहले परेशान कर रहे थे, क्योंकि अब पार्क ने उस लड़के से दोस्ती कर ली थी। अब जब वो दोनों घूम ही रहे थे कि वो देखते हैं कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, जिसको देखकर पार्क को खुद का पास्ट याद आने लगता है। इसलिए वो उन बदमाश लड़कों को रोकता है, तो ये देखकर उन बदमाश लड़कों का लीडर हॉबिन पार्क को मारने के लिए उसके पास आने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं, इसलिए वो सभी बदमाश लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ये सब जेऑल भी देख रहा था और उसे पार्क का बिहेवियर काफी पसंद आता है। इसके बाद छुट्टी के टाइम जब पार्क क्लासरूम से निकल रहा था तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसका हालचाल पूछती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसका कल बर्थडे आने वाला है, और ये बात वहीं बैठा जेओल भी सुन लेता है। रात को जब पार्क अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ अपनी शॉप में काम कर रहा था तभी वहाँ वो पहले वाली लड़की फिर से आती है और फिर से सामान लेते हुए पार्क को कॉम्प्लीमेंट देकर चली जाती है, जिसे सुनकर पार्क को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन लंच ब्रेक में पार्क जीहो और उस दूसरे बुली होने वाले लड़के जिसका नाम जैक था उसके साथ खाना खाने लगता है, क्योंकि उन दोनों को देखकर पार्क को अपना सारा पास्ट याद आता है। इसलिए वो उन दोनों से दोस्ती करके उन्हें अच्छा फील कराना चाहता था। लेकिन इधर ये बात बाकी बच्चों को समझ नहीं आती कि पार्क ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्यों बैठा है। साथ ही जैक को भी ये समझ नहीं आता है, इसलिए वो इस बारे में पार्क से पूछ लेता है। इस पर पार्क उसे कहता है कि वो भी उनकी तरह ही है, इसलिए उनके साथ रहना उसे अच्छा लगता है। पर ये सुनकर जैक को लगता है कि पार्क उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि पार्क तो बहुत हैंडसम था। इसलिए जैक पार्क पर गुस्सा करने लगता है, तो पार्क वहां से चला जाता है। इधर हम वास्को के कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि रास्ते में छुपकर अपने लीडर का बदला लेने का प्लान कर रहे थे, और वो डिसाइड करते हैं कि वो पार्क को पीट देंगे। इस तरफ जब पार्क अपने घर जा रहा था तभी जेऑल उसके सामने आता है और वो उसे बहुत सारे बैग बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देकर वहां से निकल जाता है। वहीं हम वास्को के उन आदमियों को भी देखते हैं जिसे जेऑल ने बहुत पीटा था, क्योंकि अब जेऑल भी पार्क को दोस्त मानने लगा था। आगे रात को पार्क उन गिफ्ट्स को चेक करने लगता है जहां जेऑल ने उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़े, बैग्स और रिंग्स दी थी, तो उसको पाकर पार्क काफी खुश हो जाता है। और अगली सुबह जब पार्क उन कपड़ों को पहनकर जाता है तो सभी लोग उसे इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहना देखकर चौंक जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि जेऑल ने सारी रात जागकर काफी मेहनत से पार्क के लिए वो सभी बर्थडे गिफ्ट्स बनाए थे। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे रैपर बनने का काफी शौक था, इसलिए वो एक ऑडिशन में परफॉर्म करने के लिए आता है। लेकिन वहाँ का बॉस जैक का चेहरा देखकर बिना उसका गाना सुने उसे ऑडिशन के लिए मना कर देता है और हॉबिन को सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी ऑडिशन देने आया था और उसकी आवाज भी थोड़ी बहुत अच्छी थी। तो ये जानकर जैक को काफी बुरा लगता है और हम देखते हैं कि जैक की फैमिली भी बहुत गरीब थी और वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि वो सिंगर बनके अपनी दादी को अच्छी लाइफ देना चाहता था। अगली सुबह जब जैक स्कूल जाता है तो वो स्कूल नोटिस बोर्ड पर एनुअल नोटिस बोर्ड का नोटिस देखता है, जिसमें एक सिंगिंग कंपटीशन भी था। उसी वक्त जैक के पास पार्क आ जाता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। लेकिन जैक उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि पार्क उसका फायदा उठाने के लिए उससे दोस्ती करना चाहता है। रात को जैक अपनी दादी के स्टॉल पे उनकी मदद करने के लिए आता है, तभी वहाँ हॉबिन और उसके चमचे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जैक की दादी उन्हें जैक का दोस्त समझकर उन्हें खाना ऑफर करती है। तो हॉबिन और बाकी सब जैक की दादी का सारा खाना खा जाते हैं, जिसकी वजह से जैक को गुस्सा आता है, क्योंकि वो खाना बेचकर ही जैक की दादी पैसे कमाती थी। पर
जैक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जैक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लेता है, लेकिन ये बात हॉबिन को पता चल जाती है। इसलिए वो जैक को स्कूल कैंटीन में पीटने लगता है, क्योंकि वो भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि जैक उसमें हिस्सा ले। इधर पार्क जैक को बुली होता देख गुस्सा हो जाता है और हॉबिन को रोकने के लिए जाने लगता है। तभी सियोंग और जेओल भी पार्क की हेल्प के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सियोंग भी अभी लोगों को बुली करना छोड़ चुका था। अब उन तीनों को देखकर हॉबिन की टीम फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वास्को अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है, जिसको देखकर हॉबिन और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। पर वो शाम को अकेले में फिर से जैक के पास आकर उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ देते हैं। साथ ही वो उसकी उस बुक को भी फाड़ देते हैं जिसमें जैक अपने सॉन्ग लिखा करता था। ये देखकर जैक वहीं पर रोने लगता है। दूसरी तरफ पार्क को जैक के लिए काफी बुरा लग रहा था और वो उदास होकर वहां सिंगिंग करने लगता है। तो उसकी आवाज को सुनकर जैक भी तेजी से वहां आ जाता है, क्योंकि पार्क बहुत अच्छा गाना गा रहा था। अब जैक पार्क से पूछता है कि क्या वो उसके साथ सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगा। तो ये सुनकर पार्क हिचकिचाते हुए इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद पार्क जैक के घर आ जाता है, जहां जैक को लग रहा था कि पार्क एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर को साफ करने लगता है। तो पार्क भी इसमें उसकी हेल्प करता है। इसके बाद जैक पार्क को उसकी बनाई हुई मेलोडी सुनाने लगता है, जिसे देखकर पार्क हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब उसके पास ये हैंडसम बॉडी नहीं थी तब वो हमेशा अपनी मॉम पर गुस्सा करता रहता था और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम अपनी मॉम को मानता था। लेकिन जैक उसकी तरह नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। इसलिए पार्क डिसाइड करता है कि वो म्यूजिक कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा गाकर जैक को जरूर जितवाएगा। अब पार्क दिन रात उस गाने की प्रैक्टिस करने लगता है जिसे वो म्यूजिक कंपटीशन में गाने वाला था, लेकिन इसकी वजह से उसका गला दर्द होने लगता है। तो पार्क अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ एक दिन जब पार्क अपनी शॉप में प्रैक्टिस कर रहा था, तब वही पहले वाली लड़की वहां आ जाती है और पार्क की आवाज की तारीफ करती है। तो ये सुनकर पार्क को बहुत अच्छा लगता है। आगे पार्क इतनी प्रैक्टिस के बाद अपना गाना जैक और जीहो को सुनाता है, जिन दोनों को वो बहुत पसंद आता है। लेकिन एक दिन ये बात हॉबिन को पता चल जाती है कि उसके मना करने के बाद भी जैक पार्क के साथ म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जानकर हॉबिन जैक को बहुत पीटता है, क्योंकि जिस कंपनी में उसने ऑडिशन दिया था उसके मालिक ने उसे कहा था कि अगर वो कंपटीशन जीत गया तो वो उसका एक नया गाना रिलीज करेगा। इधर जैक पिटने के बाद भी पीछे नहीं हटता। आगे पार्क की ओरिजिनल बॉडी और जैक में भी जीहो की वजह से दोस्ती हो जाती है। साथ ही एक रात जब ये तीनों बैठकर पार्क की हैंडसम बॉडी की तारीफ कर रहे थे कि वो बाकियों से कितना अलग है और किसी को बुली नहीं करता, तो ये बात वास्को सुन लेता है और वो समझ आता है कि पार्क यानी उसकी हैंडसम बॉडी अच्छा इंसान है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जिसमें कई सारे स्कूल के लोग अपनी अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। जहां एक जगह सियोंग सभी से बॉक्सिंग में जीत जाता है, तो दूसरी जगह वास्को को भी कोई पंजा लड़ाने में नहीं हरा पा रहा था। तभी पार्क की नजर उसी लड़की पर जाती है जो कि उसकी शॉप में रोज आकर सामान बाय किया करती थी। साथ ही वो मोटे पार्क से हमेशा अच्छे से बात करती थी, इसलिए पार्क उस लड़की से बात करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ये बात उसके साथ वाले बंदे को अच्छी नहीं लगती और वो एक जोरदार किक पार्क को करता है। तभी वहाँ वास्को आ जाता है और वो उस बंदे से कहता है कि पार्क मेरा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे हर्ट करने से पहले मुझसे फाइट करनी होगी। ये सुनकर वो बंदा वास्को को भी एक पंच करता है, जिससे उसकी नाक से ब्लड आने लगता है, लेकिन वास्को अपनी जगह से हिलता भी नहीं। तभी वो लड़की अपने उस दोस्त को शांत कराती है और वहां से पार्क को सॉरी बोलकर निकल जाती है। जिसके बाद पार्क और वास्को बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे म्यूजिकल कंपटीशन का टाइम आ जाता है, जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहीं जे और जैक और पार्क को एक अच्छे सिंगर वाले कपड़े गिफ्ट करता है, जिसे पाकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हॉबिन अपने दोस्तों के साथ आकर स्टेज पर अपना सॉन्ग गाता है, जहाँ उसका सॉन्ग सभी लोगों को काफी पसंद आता है। इधर पार्क और जैक भी स्टेज के पीछे से ये सब देख रहे थे, जिसकी वजह से पार्क कहता है कि मुझे डर लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतने लोगों के बीच गाना गा पाऊंगा। जिस पर जैक उससे कहता है कि तुम ये जरूर कर लोगे, क्योंकि आखिर हमने इतनी मेहनत जो की है, इसलिए तुम बस उसे याद करके गाना गाना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तभी हॉबिन का सॉन्ग खत्म हो जाता है और वो वापस स्टेज के पीछे आ जाता है, जहां वो जैक को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक पंच करता है, जिसको देखकर पार्क को काफी गुस्सा आता है और वो हॉबिन से लड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैक उसे रोकते हुए कहता है कि हम इसका जवाब अपने सॉन्ग से देंगे। इसके बाद उन दोनों का नंबर आ जाता है, इसलिए वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। वहीं पार्क इतने लोगों के बीच खुद को खड़ा देखकर नर्वस हो जाता है और कुछ नहीं गा पाता।
ये देखकर सभी लोग उन दोनों पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जैक गाना गाने लगता है। ये देखकर पार्क के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो भी अपनी मदर को याद करते हुए पूरे दिल से गाना गाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर गाना गाने लगते हैं, जहाँ उनके गाने को सभी लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। और जैसे ही उनका गाना खत्म होता है, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही वो जैक की भी तारीफ कर रहे थे, जिससे जैक को काफी खुशी होती है। तभी वहाँ वही बॉस आ जाता है, जिसने जैक को पहली म्यूजिक ऑडिशन में उसका फेस देखकर निकाल दिया था। अब वो बॉस पार्क को उसकी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। साथ ही वो उसे एक बहुत बड़ी रकम भी देने को तैयार था, लेकिन वो अभी जैक के लुक्स की वजह से उसको अपनी टीम में ऐड नहीं करना चाहता था। इसलिए पार्क भी उस बॉस का ऑफर ठुकरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक मोटे पार्क के साथ बैठकर अपना वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा होता है, जहां उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। तभी हम एक बहुत बड़े और अमीर सिंगर को देखते हैं, जिसने की खुद पार्क और जैक की वीडियो पर कमेंट किया था। ये देखकर उनकी वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो जाती है। इस तरफ वो शॉप वाली लड़की भी वो म्यूजिक वीडियो देख लेती है, जिसे देखकर उस लड़की को मोटे पार्क की याद आती है, क्योंकि उसने उसके मुंह से भी यही गाना सुना था। तभी वो लड़की अपने बेड पे सो रही एक और लड़की को देखती है, जो इतनी सुंदर नहीं थी, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये लड़की भी पार्क की तरह बॉडी एक्सचेंज कर सकती है। अगले दिन पार्क फिर से रेडी होकर स्कूल जाने लगता है, जहाँ उसके रूम में हम कई सारी फोटोज देखते हैं, जिसमें पार्क ने अपने सभी दोस्तों के साथ कई सारी फोटोज क्लिक करके रखी हुई थी। और इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यही खत्म होता है।